प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में आग लग गई। इससे पहले कि आग विकराल रूप लेकर मेला क्षेत्र के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लेती, उससे पहले ही मेला क्षेत्र में मौजूद फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचा। आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू हुई। देखते ही देखते कुछ मिनटों में आग पर काबू पाया गया। इस पूरी कवायद के दौरान सीएम योगी की क्विक रिस्पांस पॉलिसी काम आई। इतने बड़े आयोजन को लेकर यह पॉलिसी तैयार हुई ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में तुरंत हालात पर काबू पाया जा सके या फिर किसी बड़ी दुर्घटना को टाला जा सके। यही वजह है कि आग लगने के कुछ मिनटों के भीतर ही आग पर काबू पाया गया, नहीं तो मेला क्षेत्र में ये आग बहुत बड़ी तबाही मचा सकती थी। जिस वक्त मेला क्षेत्र में आग लगी उस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटनास्थल से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर थे। उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। एक बैठक भी की। अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था पर सख्त नजर रखने के निर्देश दिए। मेला क्षेत्र में लगी आग के हर पल का अपडेट सीएम योगी ले रहे थे। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी घटना की जानकारी सीएम योगी से ली। प्रधानमंत्री मोदी को मुख्यमंत्री ने घटना की पूरी जानकारी दी। बताया कोई जनहानि नहीं हुई, आग पर तत्काल काबू पा लिया गया। वहीं जिस वक्त मेला क्षेत्र में आग लगी उस वक्त सीएम योगी का काफिला भी मेला क्षेत्र के एक हिस्से से गुजर रहा था, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को जो आवाज उन्होंने सुनी, तुरंत मुख्यमंत्री ने अपने काफिले को रोका, फायर ब्रिगेड को रास्ता दिया। प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 19 में श्रीकर पात्र धाम वाराणसी और गीता प्रेस गोरखपुर के शिविर में आग लगने से फूस और बांस के बने 280 कॉटेज जलकर राख हो गए। इन कॉटेज में रखे 13 एलपीजी सिलेंडर भी आग की चपेट में आ गए और फट गए। अफरा तफरी मच गई। इस दौरान 5 बाइकें, 5 लाख रुपए की नकदी भी जल गई। हरियाणा, सिलीगुड़ी और प्रतापगढ़ के 3 श्रद्धालु झुलसे हैं, जबकि 2 लोग भगदड़ में जख्मी हो गए। आग बुझने के बाद मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी 3 मंत्रियों के साथ पहुंचे। उधर मेला प्रशासन ने 40 झोपड़ियों और 6 टेंट जलने की बात कही है। घटना में 2.5 करोड़ से ज्यादा का नुकसान जिसका अनुमान लगाया जा रहा है। उधर मेला प्रशासन ने 40 झोपड़ियां और 6 टेंट जलने की बात कही है। सेक्टर 19 में पीपा पुल नंबर 12 के पास मोरी मार्ग पर नए और पुराने रेल पुल के बीच में अखिल भारतीय धर्म संघ श्रीकर पात्र धाम वाराणसी और गीता प्रेस गोरखपुर का शिविर है। लगभग 5000 स्क्वायर फीट में फैले इस शिविर के आधे हिस्से में श्रीकर पात्र धाम और शेष हिस्से में गीता प्रेस से जुड़े श्रद्धालु लगभग 300 कॉटेज में ठहरे हुए थे। रविवार को दोपहर बाद करीब 4 बजे श्रीकर पात्र धाम के श्रद्धालु पवन त्रिपाठी के कॉटेज से धुआं उठा। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले कॉटेज से आग की लपटें उठने लगी। शिविर में मौजूद लोगों ने देखा तो शोर मचाना शुरू किया। आग बुझाने के लिए लोग पानी लेकर दौड़े। देखते ही देखते आग फैल गई। बाकी कॉटेजेस में भी आग चली गई। कुछ ही मिनट में 280 कॉटेज जलने लगे। ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी। इन्हीं कॉटेज में रखे 13 एलपीजी सिलेंडर फटते रहे। इस दौरान कॉटेज में जो लोग थे वो चीखते रहे, बाहर की ओर भागे। सूचना पर पहले सेक्टर 19 और फिर अन्य सेक्टर्स में स्थित फायर स्टेशन से एक के बाद एक छोटी बड़ी 35 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर सर्विस और पुलिस के साथ ही एनडीआरएफ ने भी पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है, लेकिन तब तक 280 कॉटेज जल चुके थे। श्रीकर पात्र धाम वाराणसी और गीता प्रेस गोरखपुर के शिविर में हुई अग्नि दुर्घटना के दौरान 30 फीट ऊंची लपटें उठी। घटना की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चंद मिनटों में ही 5000 स्क्वायर फीट एरिया वाला पूरा शिविर चौतरफा आग से घिर गया था। भीतर मौजूद श्रद्धालु चीखते पुकारते दिखे। उधर एक के बाद एक कॉटेज में रखे 13 एलपीजी सिलेंडर फटने से धमाका होने पर राहगीरों में भगदड़ मची। शिविर में शाम 4 बजे के करीब सबसे पहले पश्चिम दिशा की ओर से धुआं उठा। कुछ देर के बाद एक कॉटेज से होते हुए आग ने अगल बगल के सभी कॉटेजेस को लपेट में ले लिया। आग फिर पूर्व की ओर स्थित कॉटेज में लगने लगी। बमुश्किल 7 से 8 मिनट बीते होंगे। आग ने शिविर के पूर्व की ओर स्थित सभी कॉटेजों को चपेट में ले लिया। हाल तो यह था कि 5000 स्क्वायर मीटर एरिया में बना ये शिविर 15 मिनट के भीतर पूरी तरीके से खाक हो गया। एक साथ कई कॉटेजेस के धू धू कर जलने से हालात ये हुए कि 30-30 फीट ऊंची लपटें दिखी। चौतरफा आग से वहां कोहराम मचा। शिविर के अंदर मौजूद लोग चीखते पुकारते बाहर की ओर भागे। तब तक शिविर के बाहर भारी भीड़ थी। इसी दौरान कॉटेज में रखे हुए थे जो एलपीजी सिलेंडर वो फटने लगे। फटने के धमाके के साथ ही लोग और ज्यादा घबरा गए। धमाके इतने जबरदस्त थे कि कई किलोमीटर दूर तक इनकी आवाज सुनाई दी। उधर धमाकों से राहगीरों में भगदड़ जैसी स्थिति मच गई। पुलिस कर्मियों ने किसी भी तरह से स्थिति को कंट्रोल किया, लोगों को हटाया, रास्ते को खाली कराया।
धमाका होता देख एक बार तो पुलिस और फायर कर्मियों को भी कदम पीछे करने पड़े। हालांकि करीब 25 मिनट बाद धमाके बंद होने के बाद एक बार फिर पूरी ताकत से फायर कर्मियों ने बचाव कार्य शुरू किया। तब जाकर करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद शाम 5 बजे के करीब आग बुझ गई। हालांकि सुलग रहे बांस फूस को पूरी तरीके से ठंडा करने में 2 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। अंधेरा होने की वजह से बचाव कार्य में मोबाइल लाइट सिस्टम का भी सहारा लेना पड़ा। आग बुझाए जाने के बाद मौके से कुछ अर्ध जले सिलेंडर मिले। फायर कर्मियों ने फायर मिस्ट यानी मोटे पाइप से उस पर करीब 10 मिनट तक पानी की बौछार करके उसे ठंडा किया। अग्नि दुर्घटना के दौरान आग के कुछ ही मिनटों में पूरे शिविर में फैलने और विकराल रूप धरने का एक कारण तेज हवा थी। दरअसल सिलेंडर फटने पर तेज धमाके के साथ आग के गोले भी ऊपर की ओर उठ रहे थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसी दौरान हवा की चपेट में आने से एक साथ कई कॉटेज तक ये आग पहुंच गई और यही वजह थी कि इतने बड़े शिविर में आग को फैलने में 15 मिनट से भी कम का वक्त लगा। तेज हवा के चलते राहत कार्य में थोड़ा खलल देखने को मिला। सेक्टर 19 में जिस शिविर में आग लगी उसके सामने स्थित मार्ग से ही कुछ देर के बाद सीएम योगी गुजरने वाले थे। दरअसल अफसरों संग बैठक करने के बाद वो प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद सीएम संत महात्माओं से मिलने अखाड़े में भी पहुंचे। घटना के दौरान वो संतों से मिल ही रहे थे, तभी घटना की सूचना आ गई। इस पर अफसर घटनास्थल की ओर भागे। चर्चा है घटना के वक्त शिविर में 50 से ज्यादा सिलेंडर थे। गनीमत रही इनमें से कुछ ही आग की चपेट में आए। दरअसल शिविर में 1000 से ज्यादा लोग रहने के लिए आए हैं और उनके खाने पीने का इंतजाम भी वहीं किया गया है। शिविर में ही रसोई घर है। राहत की बात रही कि आग रसोई घर तक नहीं पहुंची। महाकुंभ मेले में हुई आगजनी के बाद गीता प्रेस के ट्रस्टी बदहवास नजर आए। हादसे के बाद वो शिविर में लोगों के कुशल क्षेम पूछते रहे। आगजनी में 1 करोड़ से ज्यादा के धर्म ग्रंथ जलने के अनुमान भी हैं। सप्ताह भर पहले ही गोरखपुर से धर्म ग्रंथों की खेप महाकुंभ के शिविर पहुंची थी। हादसे में गीता प्रेस के कर्मचारियों के मोबाइल भी जलने की सूचना है। सेक्टर 19 में गीता प्रेस के शिविर की झोपड़ियां राख हो गईं, लेकिन कुछ दूर पर स्थित शिविर में रखे 1 करोड़ से ज्यादा के धर्म ग्रंथ पूरी तरीके से सुरक्षित बच गए, ये भी कहा जा रहा है। हादसे के बाद गीता प्रेस के ट्रस्टी कृष्ण कुमार खेमका पूरी तरीके से बदहवास थे। उनके मुंह से बार बार यही निकल रहा था कि हे भगवान, ये सब कैसे हो गया, भगवान सबकी रक्षा करें। गीता प्रेस के लालमणि तिवारी कहते हैं कि आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। घटना के बाद हम स्थानीय कर्मचारियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। महाकुंभ के लिए अभी 1 करोड़ के धर्म ग्रंथ भेजे गए थे जो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। महाकुंभ में 9 कर्मचारियों को तैनात किया गया था। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।